Now the MCQs number is 510. Comparison table है, कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस के दरमियान में हम कंपेरिजन देखते हैं। तो हाईलाइन कार्टिलेज की लोकेशन सबकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं। हाईलाइन कार्टिलेज होता है इन द आर्टिकुलर कार्टिलेजेस ऑफ लॉन्ग बोन्स की आर्टिकुलर कार्टिलेजेस में, और स्टर्नम के बाद रिब्स, नेजल कार्टिलेजेस, लेरेंक्स, ट्रेकिया एंड हाइयाइड बोन हो गई, और हाइयाइड अपरेटस। तो हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ पे होगी? मोस्टली नेजोफेरिंक्स के बाद ट्रेकिया की थोड़ी बहुत ही कार्टिलेज जो होंगी ना वहाँ पे होगी, और साथ में लॉन्ग बोन्स की कार्टिलेजेस में ही होती है। तो लॉन्ग बोन्स की कार्टिलेजेस के बाद हमने इसको याद रखना है कि कहाँ पे है, स्टर्नम में है, रिब्स में है, नेजल कार्टिलेजेस में है, लेरिंग्स में, ट्रेकिया में, हाइयाइड अपरेटस में। इस तरह से हो जाएगा। नेजल कार्टिलेज से हम शुरू करेंगे। नेजल हो गया, नेजल कार्टिलेज, लेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया, हाइयाइड अपरेटस हो गया। फिर उसके बाद बाइक की तरफ एक्सटर्नल अगर हम देखें तो एक्सटर्नल में रिब्स आ जाएंगी और स्टर्नम आ जाएगी, और इसके बाद लॉन्ग बोन्स की आर्टिकुलर जो कार्टिलेजेस है वहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। हाईलाइन कार्टिलेज का कलर होता है ब्लूइश वाइट, और अपीयरेंस है शाइनी और ट्रांसल्यूसेंट। फाइबर्स आइदर एब्सेंट और वेरी थिन एंड फ्यू फाइबर्स होते हैं, और इलास्टिसिटी इसके अंदर फ्लेक्सिबल है। देन वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। तो ये होगी प्यूबिक सिम्फिसिस में, और इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होते हैं, वर्टिब्रा के दरमियान में जो डिस्क होगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो वहाँ पे प्रेजेंट होगी हमारे पास वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, वाइट कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज मतलब के। तो इसके बाद है हमारे पास वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की कलर, इसका होता है ग्लिसनिंग वाइट। तो कलर हो गया ग्लिसनिंग वाइट। अपीयरेंस ओपेक, फाइबर्स न्यूमरस वाइट फाइबर्स होते हैं, इलास्टिसिटी मोर फर्म है। फाइबर्स में न्यूमरस वाइट फाइबर्स हो गए, मोर फर्म होती है, और ओपेक वगैरह इसकी करेक्टरिस्टिक है। इलास्टिक कार्टिलेज इन द पिन्ना, और ये मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज होता है कि पिन्ना ऑफ ईयर की इलास्टिक कार्टिलेज होती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, लाइक बाहर वाली चीज़ों की, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यूस्टेशियन ट्यूब, और इसके बाद एपिग्लॉटिस और टिप ऑफ द नोज़ की टिप, पिन ऑफ ईयर, ये दोनों चीज़ें इलास्टिक कार्टिलेज की होती हैं। इसके अलावा ईयर में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यूस्टेशियन ट्यूब, ये सारी, और एपिग्लॉटिस, ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है। इलास्टिक कार्टिलेज येलो कलर की ओपेक न्यूमरस येलो फाइबर्स होते हैं, और मोस्ट फ्लेक्सिबल है। देन कैल्सीफाइड कार्टिलेज जाता है, ये होता है इन दी सुप्रास्कैपुला ऑफ द पेक्टोरल गिर्डल ऑफ फ्रॉग एंड वर्टिब्री ऑफ शार्क। और वाइट ओपेक, नो फाइबर्स, कैल्शियम साल्ट्स, हार्ड एंड नॉन इलास्टिक होता है जो कैल्सीफाइड कार्टिलेज होती है। ओके, इसके बाद है 511। तो 511 में उसने पूछ लिया है कि जो ईयर की कार्टिलेज होती है उसके अंदर कौन सी कार्टिलेज होती है टाइप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टिक कार्टिलेज फाउंड? पिन्ना, एलानिसाई, क्रिकाइड कार्टिलेज, वेंट्रल एंड ऑफ रिब्स। तो पिन्ना में इलास्टिक कार्टिलेज होती है। नेजल बोन के अंदर हमने नेजोफेरिंक्स से आगे जो कार्टिलेजेस थी, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, हाइयाइड अपरेटस है, इन सब में हमने हाईलाइन कार्टिलेज पढ़ी है। वेंट्रल एंड ऑफ रिब्स, रिब्स का वेंट्रल एंड सोनी इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है, प्यूबिक सिम्फिसिस होती है, वहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज होती है। द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स कोरेस्पॉन्ड टू वर्ड स्ट्रक्चर इन द मेल। तो बार्थोलिन ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स मेल में कौन से स्ट्रक्चर को करेस्पॉन्ड करती हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, सिकेनीज ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो है मेल में होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तो फीमेल में होगा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड भी इसको कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड आर द ग्रेटर वेस्टिबुलर, मेल में होता है बल्बो यूरिथ्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट अल्जाइमर्स डिजीज? अल्जाइमर्स डिजीज का ट्रीटमेंट बताना है। एंटीकोलिनेस्ट्रेज कौन सी देते हैं इसमें? पेरिडोस्टिगमीन, कैफीन, डोनपेजिल, नियोस्टिगमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डोनपेजिल। डोनपेजिल इज गिवन फॉर द, डोनपेजिल इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एंटीकोलिनेस्ट्रेज पार्किंसन डिजीज के लिए। एक डिफरेंस ही हमने याद रखनी है। अल्जाइमर्स डिजीज के लिए डोनपेजिल।
इसका ब्रांड नेम मैं उसमें कमेंट्स में लिख दूंगी कि कौन सा होता है और कौन सी ये ड्रग है, डोनपेजिल फॉर द अल्जाइमर्स डिसीज़। देन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट अल्जाइमर्स डिजीज़। तो आगे उसने बता दिया अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसने खुद ही बता दिया, और ड्रग हमने पीछे पढ़ लिया कि ये डोनपेजिल होती है। तो ये क्या करेगी, पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की रिवर्सिबल इनहिबिशन कर रही है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन कर रही है, और डी ऑप्शन है कोलिनोमिमेटिक है। तो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन कर रही होती है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की। देन आफ्टर ऑटोप्सी एन एल्डरली जेंटलमैन who had progressive dementia was found to have neurofibrillary tangles हैं and tau proteins deposit in his brain. What disease did he suffer from? Prion disease, pugilistic dementia, frontotemporal dementia, अल्जाइमर्स डिजीज़। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज़ के टिपिकल फीचर्स होते हैं कि इसके अंदर प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है, और ये डिमेंशिया ही इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ब्रेन में उसके ये टाउ प्रोटीन डिपॉजिट जो होती है, जिसकी वजह से न्यूरोफिब्रिली टेंगल्स बन जाते हैं, न्यूरोफिब्रिली टेंगल्स बन जाएंगे टाउ प्रोटीन्स की वजह से, और जो कि डिमेंशिया कॉज करवा रही होती है। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है। देन ये तो इसका आंसर हो गया अल्जाइमर्स डिजीज़। देन इसके बाद इसने एक ये दिखाया हुआ है सम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्रोथ फेलियर, मेंटल रिटार्डेशन, यूनिलेटरल एब्सेंस, बिग डो, वाइडली स्पेस्ड, जो ऊपर बताया नहीं है किस चीज़ के हैं, डाउन सिंड्रोम के ही होंगे। यस, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम का एक बेबी दिखाया हुआ है, इसके फीचर्स बताए हुए हैं। ग्रोथ फेलियर होता है, ठीक है। ग्रोथ फेलियर के बाद मेंटल रिटार्डेशन होगी, और फ्लैट बैक ऑफ हेड, एबनॉर्मल ईयर्स, many loops on finger tips, growth failure, mental retardation, flat back of head, abnormal ears, many loops of on finger tips पे बहुत सारे loops होंगे, palm में crease होती हैं, special skin disease pattern होता है, unilateral bilateral absence होती है, one rib की unilateral और bilateral absence होगी इसकी ribs, intestinal blockage होगी, umbilical hernia हो सकता है, abnormal pelvis होगा, और डिमिनिश मसल टोन होती है, ब्रॉड फ्लैट फेस, स्लैंटिंग आइज, एपिकेंथल आई फोल्ड्स, शॉर्ट नोज, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स हो गए, स्मॉल एंड आर्च्ड पैलेट होगा, बिग रिंकल्ड टंग होगी, डेंटल एनोमलीज होंगी, कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ये कॉमन होती हैं, इनमें लार्ज कॉलन होगी, बिग टोज वाइडली स्पेस्ड होते हैं। तो नेक्स्ट इसने जो सिनेरियो बताया वो देख लेते हैं कि एक 45-year-old जेंटलमैन है हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप टू थाईलैंड, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, थाईलैंड वाला वर्ड याद रखना है कि वो थाईलैंड से वापस आया, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया टू प्लेस लीडिंग टू डेथ इन 8 months। तो उसके बाद उसको प्रोग्रेसिव डिमेंशिया हुआ है और 8 months में डेथ हो गया। ऑन ऑटोप्सी हिज ब्रेन शोड कैरेक्टरिस्टिक जो है ना होल्स हैं एंड स्पॉन्जी फॉर्म अपीयरेंस है विद अ माइलाइड फिब्रल डिपॉजिट्स। तो व्हाट डिजीज़ डिड ही हैव, तो उसको कौन सी डिजीज़ हुई है, जो टाउ प्रोटीन की डिपोजिशन थी और फिब्रिल टेंगल्स बने हुए थे वो थी अल्जाइमर्स डिजीज़। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, स्पॉन्जी फॉर्म अपीयरेंस हो गई है। तो ये बोवाइन एनकेफेलोपैथी से उसकी डेथ हुई है, अल्जाइमर्स डिजीज़ से, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया से या पुगिलिस्टिक डिमेंशिया से। तो ये इसका आंसर होगा बोवाइन एनकेफेलोपैथी, जिसकी वजह से उसमें क्या नज़र आएंगे हमें, होल्स एंड स्पॉन्जी फॉर्म अपीयरेंस विद अमाइलाइड फिब्रल डिपॉजिट्स। तो अमाइलाइड फिब्रल डिपॉजिट्स होंगे बोवाइन इनकेफेलोपैथी में, और साथ में इसके क्या होती हैं, स्पॉन्जी फॉर्म अपीयरेंस हो जाती है ऑटोप्सी पे जो हमें नज़र आई है, और पेशेंट आया था थाईलैंड से, डिमेंशिया की कंप्लेन थी उसको, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया। देन इसकी फाइंडिंग इसमें अंदर बताई हुई हैं डाउन सिंड्रोम के जो ऊपर हमने बता दी हैं। नेक्स्ट MCQs इज़ 517 मोस्ट कॉमन कार्डिक डिफेक्ट इन डाउन सिंड्रोम इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो कॉमन कार्डिक इफेक्ट होता है, डिफेक्ट है, सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट AVSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो मोस्ट कॉमन कार्डिक डिफेक्ट इन डाउन सिंड्रोम इज विच ऑफ द फॉलोइंग, उनके अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो
डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में कॉमन होते हैं, कॉमन होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट्स होते हैं ना, तो एट्रियोकार्डियल जो होते हैं एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट्स में ये आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, VSD, ASD, PDA और टॉफ। ये एक्चुअली एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट है जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में होते हैं। कार्डियक डिफेक्ट्स इन डाउन सिंड्रोम आर ड्यू टू डिफेक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, उसने हमसे क्विज में बता दिया। एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट्स, एंडोकार्डियल ट्यूब्स, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रैश, तो ये एंडोकार्डियल कुशंस के डिफेक्ट्स की वजह से ये वाले डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट इन टर्नर सिंड्रोम इज कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, एओर्टिक स्टेनोसिस, VSD। तो जो मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट होता है टर्नर सिंड्रोम में वो होता है जी कोआर्किटेशन ऑफ द एओर्टा, एओर्टा की कोआर्किटेशन हो जाती है। सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेंटल सिंड्रोम, सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेंटल सिंड्रोम्स। तो सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन से सिंड्रोम में होता है? टर्नर, डॉन, विलियम्स सिंड्रोम, प्राडर-विलाय सिंड्रोम। तो जो विलियम सिंड्रोम होता है उसके अंदर सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस होती है, सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। तो टर्नर में बता दिया कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा होती है और विल्म्स में सुप्रावेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं डाउन सिंड्रोम में। बाकी कुछ टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स बताए हुए हैं जो कि इतने क्लियर नहीं है। टर्नर सिंड्रोम क्लिनिकल फीचर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन फीमेल्स, ये फीमेल्स का डिसऑर्डर है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 200 से लेके 1 to 5000 लाइव बर्ड्स में। कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस होती है ऑफ द सेकंड सेक्स क्रोमोसोम 45X कैरी टाइप, 45XO होता है तो ये 45X कैरी टाइप है जिसमें कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस होती है ऑफ द सेकंड सेक्स क्रोमोसोम। कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स, टोसिस, हाइपरटिलोरिज्म फेस पे, ये रिट्रोग्नेथिक फेस, माइक्रोग्नेथिया, एयर की मेल फॉर्मेशंस होती हैं। देन कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स में टर्नर के एओर्टिक कोआर्किटेशन, क्योंकि इसने बताया था कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा, तो कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज होंगी। देन जेनिटल यूरिनरी में ओवेरियन फेलियर है और रीनल मैलफॉर्मेशन, ये रीनल मैलफॉर्मेशन है और ओवरीज भी नहीं होंगी, रीनल ओवेरियन फेलियर। शॉर्ट स्टेचर है और ये शॉर्ट स्टेचर भी इसका इंपॉर्टेंट MCQs है। एवरेज एडल्ट स्टेचर 20 सेंटीमीटर 8 इंचज़ शॉर्टर देन टारगेट हाइट। अदर मैनिफेस्टेशंस में मिलेनोसिटिक नेवी, हाइपर टेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, स्ट्रैबिस्मस, हाइपरओपिया, हेयरिंग लॉस, वेब्ड नेक होती है इन पेशेंट्स की, थायराइडाइटिस होगा, वाइट स्पेस निपल्स, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, टूथ की एनामलीज होंगी इनके अंदर। तो 45XO टाइप है, शॉर्ट स्टेचर है, ओवेरियन फेलियर है एंड कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा है। बाकी हाइपरटेंशन और बहुत ज़्यादा फेस पे ये माइक्रोग्नेथ, ये टोसीज, हाइपरटिलिज्म, मतलब हर पार्ट जो है ना वो डिफेक्टिव होगा थोड़ा बहुत, मतलब लाइक छोटा फेस है तो वेब नेक है, आइज पर टोसीज भी है, तो ये फीचर्स हैं टर्नर सिंड्रोम के। देन है जी प्राडर-विलाय एंड एंजलमैन सिंड्रोम और एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, कौन सी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के एग्जाम्पल होते हैं? प्राडर-विलाय एंड एंजलमैन सिंड्रोम पेरेंटल इम्प्रिंटिंग की वजह से, ट्रांसलोकेशन से, क्रोमोसोमल डिलीशन से, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी से। तो ये पेरेंटल इम्प्रिंटिंग की वजह से प्राडर-विलाय सिंड्रोम और साथ में एंजलमैन सिंड्रोम हो रहा होता है। देन है जी यंग मैन है, यंग वुमेन है विद अ रैश फ्रॉम बीइंग इन द सन, अगर वो सन में जाती है तो उसको रैश हो रहा है, जॉइंट एचेस है और ओलिगोयूरिया है। कम्स टू यू, शी फील्स वीक एंड एंक्शियस, हर ECG शोज हार्ट ब्लॉक, व्हाट इज कॉजिंग दिस वुमेन्स ECG चेंजेस? तो ECG चेंजेस हो रही हैं SLE से, APLA सिंड्रोम, ल्यूपस कार्डाइटिस से, कॉक्सैकी वायरस इन्फेक्शन। तो ये SLE का फीचर होता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है SLE की जिसमें ECG पे हार्ट ब्लॉक शो हो रहा है। तो और ये फीचर क्या होगा? ल्यूपस कार्डाइटिस कॉम्प्लिकेशन SLE की। एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट्स लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स? ASD, VSD, AVSD, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो AVSD एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट होता है जो कि डाउन सिंड्रोम में कॉमन है।
अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा था। तो एंडोकार्डियल इंक्लूशन डिफेक्ट AVSD में कॉमन है। और ऊपर लीवर्स कार्डाइटिस हमने पढ़ा है कि अगर एक पेशेंट सन में एक्सपोज होने की वजह से उसको रैश पड़ा है, वैसे उसको जॉइंट एचिज और साथ में जॉइंट लिकोजूरिया वगैरह है, तो उसको लीवर्स कार्डाइटिस है, सेले की कॉम्प्लिकेशन होती है। Which of the following is true about relative refractory period? Sodium channels are completely inactivated. New action potential is possible at the same threshold. New action potential is possible at higher threshold. New action potential is impossible. तो relative refractory period से related जो true है वो ये है कि new action potential is possible at higher threshold. higher threshold पे new action potential generate होगा, पॉसिबल होगा। वाइट और स्पॉट्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ विच विटामिन डेफिशिएंसी? सी के, बीटा कैरोटीन डेफिशिएंसी, पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी। तो जो ये होते हैं स्पॉट्स, ये वाले वाइट और स्पॉट्स आइज पे बीटा कैरोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। देन ड्यूरिंग इजेक्शन इन द वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द हार्ट वेल्व्स? During ejection, the ventricular systolic cycle, in the ventricular systolic cycle, which of the following is correct? Aortic valve open, pulmonary close, aortic open, pulmonary close, ventral open. तो क्या होता है? एओर्टिक वेल्व ओपन होता है इजेक्शन की फेज में और पल्मोनरी वेल्व क्लोज हो जाता है, पल्मोनरी वेल्व भी ओपन होता है। तो ये इस टाइम इजेक्शन होगी इन द वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साइकिल में। नेक्स्ट है जी